प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को ये कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक इसहाक के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वो भवन जहाँ वे एकत्रित थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनते रहे। जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बांधा हुआ राजदूत हो, आप मेरे लिए विनती करें जिससे कि मैं निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, कि जैसा कि मेरा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार पौलुस प्रेरित की इफिसियों के नाम पत्री, अध्याय 1 और वचन 17, 18 और 19, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाशन दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय की, कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों के में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है और उनकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान उसकी शक्ति प्रभाव के उन कार्य के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु का वचन बता रहा है कि आत्मा की आंखें प्रकाशन, जब भी तुम्हारी आत्मा की आँख खुली हो जाएगी तो तुमको क्या फ़ायदा होगा, उसी के बारे में पौलुस बता रहा है। अभी आत्मिक आंखें बोले तो क्या? आत्मिक आंखें बोले तो अभी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, वो मैं देता हूँ। इससे पहले आत्मिक आँख के बारे में मैं बताता हूँ। जैसा कि छोटा बच्चा जब भी 6 महीने का होता है उसको आत्मिक आँख रहती है। वो परमेश्वर को भी देखता है, शैतान को भी देखता है। कम से कम वो 3.5 साल तक उसको आत्मिक आँख रहती है। तभी वो देखता है तो कभी कभी शैतान को देखता है तो डर जाता है और बहुत रोने लगता है। ये इसीलिए कि वो शैतान उसको डराता है और अपन लोग उसको दवाखाने में ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि संसार का ज्ञान मूर्खता है। अभी उसको दुष्टात्मा उसको डरा रहा है, इसकी वजह से वो बच्चा बहुत रोता है। और अक्सर बहुत सारे बच्चे छोटे रोते हैं। इसी का कारण मेन यही है कि उनको वो आत्मा से आँख रहती है और उनको वो दिखता है। जब भी वो 3.5 साल के साथ बड़ा हो जाना जाता है तो तब तक उसकी अंतरात्मा की आग निकल जाती है, फिर उसको नहीं रहता है। लेकिन जो कोई बच्चा पैर से जन्म होता है उसको आत्मिक आग जन्म से रहती है, बहुत बुढ़ा होने तक भी रह सकती है। उसकी आग जल्दी जाती नहीं, उसको सब कुछ मालूम होता है। तो मेरा एक दोस्त की लड़की
12 साल की थी तभी, मैं ये 25 साल पहले की बात है। तब मैं उसके घर में जाता था ना, तो वो लड़की मुझे देख के भाग जाती थी। तो ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर एक बार भागी नहीं। तो मैं उससे पूछा कि तू अभी क्यों नहीं भागी? तब उसने बताया कि जब भी तुम आते थे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में कोई शैतान आ गया है, बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े सींग है, ऐसा मुझे देखता था, इसीलिए मैं भाग जाती थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तुम एक सोने के सिंहासन पर बैठे हो और आपके सर पे सोने का मुकुट है और राजे के जैसे लग रहे, इसके लिए मैं भागी नहीं। ऐसी आत्मिक आँख हो जाती है। आत्मिक आँख बहुत टाइप की होती है, बहुत प्रकार की होती है, और वो इंसान को मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा जो वरदान होना चाहिए वो आत्मिक आँख की। आत्मिक आँख जब भी इंसान को रहेगा, तभी वो कौन सा भी संकट में पड़ने से पहले उसको परमेश्वर दृश्य दिखा देता है, तो वो सावध हो जाता है। मनुष्य जीवन में और यीशु मसीह के जीवन में जो लोग हैं, उनको सबसे महत्वपूर्ण वरदान आत्मिक आँख का होना चाहिए। आत्मिक आँख के द्वारा सब कुछ मालूम पड़ जाता है। अभी मैं आत्मिक आँख के द्वारा मेरी गवाह बताता हूँ। मैं एक गांव में गया था, खेड़े गांव था। तो शाम के 6 बजे थे उस घर में, 2 दिन से उधर ही था मैं। तो उन लोग का गांव घर कैसा रहता है, थोड़ा घर नीचे रहता है और रोड भी नीचे रहता है, और उमरा जो रहता है वो थोड़ा ऊंचा रहता है। तो 6 बजे ये हो गया था और मुर्गी अंदर बाहर कर रही थी। तो ये मेरे साथ में जो आदमी बैठा था, वो बाहर जाने के लिए निकला। जैसा वो दरवाजे के पास गया तो वैसा उधर से एक परछाया काला कलर की आ रहा है, मैं देख रहा है। और ये दोनों का मिलन बराबर उम्र के ऊपर हो गया। जब ये उम्र के ऊपर वो टच हो गया, तो ये इंसान का बैलेंस बिगड़ गया और पीछे हट गया। वो पीछे हट गया तो उसका पैर डायरेक्ट मुर्गी के मुंडे के ऊपर ही गिर गया। तो मुर्गी वहाँ पे मर गई। जब भी वो मुर्गी मरी, तभी वो काली परछाया पूरी वो मुर्गी की तरफ जा रहा है, मैं देख रहा है। और उसका राइट हैंड वो अलग हो गया। और जो मेरे बाजू में उस भाई के बहन की औरत हमसे बात कर रही थी, वो बीमार थी, उसके गले में जाके लपट गया। मैं देख रहा सब, हाथ उसका कैसा जा रहा, कैसा उसको लपेट रहा है। तो ऐसा मैंने दृश्य देखा था। इसको बोलते हैं आत्मिक आँख। अभी आत्मिक आँख के बारे में बाइबल में भी क्या क्या लिखा है तो अपन जान लेते हैं। तो जब भी परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बाहर निकालने के लिए मूसा को बुलाया था कि ये इज़राइल देश से, मिस्र देश से इज़राइल लोगों को बाहर निकालने का, तभी मूसा अपनी ससुर की बकरी भेड़ चरा रहा था। तो जब भी उसको एक झाड़ी में आग लगी हुई दिखी, जब ये आगे में आग लगी देखी, तो वो झाड़ी जल नहीं रही, खाली आग दिख रही है। तो वो क्या है, ये दृश्य है। इसको बोलते हैं आत्मिक आग। और गिनती की किताब में भी एक उदाहरण है। एक राजा बालक, उसके ऊपर इज़राइल लोग हल्ला कर रहे थे। तभी बालक ने बाला बालाम बालाम नाम का जो नबी था उसको बुलाया कि ये इज़राइल लोगों को श्राप दे ताकि मैं बच जाऊँ। तो बालाम को परमेश्वर ने पहले कहा था कि बालक के इधर जाने का नहीं। इसमें 2 नाम है, जरा समझ लेने का, बालाम और बालाक। बालाक राजा है, बालाम नबी है। तो बालाम को पहले ही परमेश्वर ने बोला था कि उधर जाने का नहीं, फिर भी ये गया। जाने के बाद गद्दी के ऊपर बैठ के गया, तो क्या हुआ, बीच में स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा था। तो परमेश्वर ने बालाम की आंख बंद कर दी थी। तो गद्दी वो तो स्वर्गदूत को देख रही, तो वो गद्दी आगे नहीं चल रही थी। तो बालाम ने उसको मारा, गद्दी को मारा। तो बाद में जब भी परमेश्वर ने उसकी आँख खोली, तभी देखा सामने एक स्वर्गदूत खड़ा है, हाथ में नंगी तलवार है। तो ये है दृश्य, इसको बोलते हैं आत्मिक की आँख। परमेश्वर ने उसकी आँख खोली तो समझ गया कि अभी परमेश्वर मुझे वहाँ जाने के लिए मना कर रहा है। तो आदमी, हर इंसान कुछ ऐसा प्रकाशन हो जाता है तो वो समझ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यहोशू यहूरो को कब्जा करने की तैयारी में था, तब यहोशू
के सामने एक पुरुष हाथ में नंगी तलवार लेके खड़ा था। यहोशू ने उस पुरुष से पूछा कि तुम हमारे ओर है कि हमारे दुश्मन की ओर से है? तो उस पुरुष ने जवाब दिया कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। तब यहोशू ने उसको नमन किया और वो खुले आँख से देख रहा था। इसको बोलते हैं आत्मा की आँख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब शाऊल राजा परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था तो उसके ऊपर बड़े संकट आने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। तब उसके ऊपर पलिश्ती हल्ला करने वाले थे, तो उसने ये क्या किया कि अभी मैं कैसा बचूं करके एक तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री के पास वो गया। तभी सामुएल मर गया था, तो उस तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री के पास जाने के बाद उसको बोला कि मेरे लिए किसी को तो भी बुला के लेके आओ। वो स्त्री ने पूछा कि तुम्हारे लिए मैं किसी को बुलाऊं? तो शाऊल राजा ने बोला, शाऊल ने अपना रूप बदल दिया था, वो स्त्री को मालूम नहीं था ये शाऊल राजा है करके। तो शाऊल राजा ने कहा कि सामुएल को बुला के लेके आओ। तब ये स्त्री ने तंत्र मंत्र के द्वारा शाऊल को उठा के लाया। जब भी शाऊल आया और सामने देखा उसने स्त्री ने, तब जोर से चिल्लाने लगी कि तुम शाऊल राजा हो। तो उसको कैसा मालूम पड़ा शाऊल राजा है करके? कि आत्मा की आँख खोल गई। जब भी सामुएल ने उसको सामने देखा तभी उसकी आँख खुल गई। तब आँख खुल गई तभी उसको मालूम पड़ा कि ये शाऊल राजा है। तो ये है आत्मा की आँख, इसको बोलते हैं प्रकाशन। हालेलुया, हालेलुया। तो यशायाह नबी प्रकाशन देख रहा था। क्या देख रहा था? परमेश्वर उच्च स्थान के सिंहासन पर बैठा है, ऐसा देख रहा था। परमेश्वर की चारों ओर सराफीन और स्वर्गदूतों का स्वर्गदूत देखा। सभी को 6 पंख और ऐसा देखा। यहोशू ने देखा एक तो ऐसा दृश्य देखा कि परमेश्वर के सामने देवदूत है और सराफीन एक दूत है, उसको 6 पंख है। तो ये क्या है? ये दृश्य है। ऐसा दृश्य उसने देखा। हालेलुया, हालेलुया। इसको करता है आत्मा की आँख, इसको बोलते हैं आत्मा की आँखें। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, वो नबूकदनेस्सर राजा एक दृश्य देख रहा था। दीवार के ऊपर कोई हाथ से लिख रहा था, तो वो लेख उसने आँख से देखा था। तभी उसने दानियल से पूछा था कि ये लेख क्या है? तो दानियल उनका प्रकाशन बताने के लिए आया था। तो ये आत्मा की आँख से उसने देखा था। दीवार पर कोई हाथ है, वो लिख रहा है। इसको कहते हैं आत्मा की आँख। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी दानियल का प्रकाशन है। दानियल ने प्रकाशन में क्या देखा? बहुत लोग से बाइबल में लिखा है, अध्याय 10 और 7 में आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसने 3 प्रकाशन देखा। आमोस की पुस्तक में लिखा है 7 अध्याय 1 वचन, 7वां अध्याय का 1 वचन। आगे जकरिया के नबी की पुस्तक में भी प्रकाशन लिखा है, अध्याय 1 के आगे 6 तक लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब पुराना विधान के प्रकाशन में भी, नए विधान में भी प्रकाशन के बारे में लिखा है। नया विधान में सुसमाचार के चारों सुसमाचार में नहीं है, क्योंकि प्रकाशन देने वाला ही उसमें था। इसीलिए चारों सुसमाचार में प्रकाशन के बात ज़्यादा नहीं है। अभी प्रकाशन है इफिसियों के कुछ पुस्तक में, और प्रकाशन का जो लास्ट का ग्रंथ है उसमें, वो तो पूरा ग्रंथ प्रकाशन की ओर है। हालेलुया। प्रकाशन की किताब में लिखा है, उन 7 दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा,
जो पांवों तक वस्त्र पहना हुआ और छाती पर सोने का कमरबंद बांधा हुआ था। उसके सिर और बाल श्वेत उल्लन के हिम के समान थे। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे और जो मानो तो भट्टी से तपाए गए, और वो उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो आपको दाहिने हाथ में 7 तारे लेके हुआ था और उनकी मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलता था, सूर्य की जैसी, सूर्य के समान चमकती थी। ऐसा दृश्य यूहन्ना ने ये प्रकाशन देखा है यूहन्ना की किताब में। जब यूहन्ना ने आत्मा की आँख खोल गई तब उसके क्या देखा, एक सिंहासन पर में स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और वो उस पर बैठा है। वो और मानिक, शैयब और मानिक के जैसा दिखाई पड़ा है और उसका सिंहासन के चारों तरफ के समान एक मेघधनुष्य दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। यह दृश्य यूहन्ना ने देखा है। उसको कहता है आत्मिक आंखें, आत्मा की आंखें। बड़ा प्रकाशन यह है कि बड़ा जो दिखाई देता, जो आदमी को अंतरात्मा में दिखाई देता है, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दान, वरदान बोले तो प्रकाशन का होता है। हाले अभी ऐसे प्रकाशन के जब भी कोई भाई को बहन को होता है ना, तो उसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। कैसे फायदे होते हैं कि 4 फायदे होते हैं। जब उसको आत्मा की आँख रहता है तो उसके ऊपर जो कोई संकट आने वाला है उसको मालूम पड़ता है। फिर उस संकट के लिए वो प्रार्थना करता है, प्रभु उसको उस संकट से टाल देता है। तो ये आत्मिक आँख होने का फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि किसी के लिए अपन प्रार्थना करते हैं तभी मालूम पड़ जाता है इसको भी कुछ तकलीफ है, तो उनके लिए भी अपन प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होता है। ये आत्मिक आँख का दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा है ऐसा है कि अपन कभी गलत रास्ते पे चलते हैं तो आत्मिक आँख अपने को बता देता है कि ये रास्ता तुम्हारा गलत है, प्रकाशन दिखा देता है, तो आदमी वो रास्ते में जाने का बंद करता है। इससे तीसरा फायदा है। और चौथा फायदा ऐसा है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ में बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। इतना गहरा रिश्ता बन जाता है कि उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है और सारी आशीष उस भाई को मिलती है। ये प्रकाशन के द्वारा, प्रकाशन के ये 4 बड़े बड़े फायदे मनुष्य जाति को मिलती है। इसीलिए प्रकाशन की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं प्रकाशन में देखा, एक प्रार्थना के लिए गया था और ऐसा ज़मीन पर बैठा रहा तो उजाला मेरे आँख के सामने आ गया और मेरी आँख बंद हो गई तो मुझे ऐसा लगा हल्का सा कोई उठा रहा है, तो मैं उठाया गया और मैं इजराइल देश में निकल गया। जब भी इजराइल देश में निकल गया तो वहाँ पे प्रभु यीशु 5000 लोगों को खाना खिला रहे थे। बहुत सारी भीड़ थी। उसी के अंदर मैंने प्रभु यीशु को देखा नहीं। ये मैं कोई सपना का प्रकाशन नहीं बता रहा हूँ, यह हकीकत का प्रकाशन बता रहा हूँ। तो वहाँ पे सब लोग घास के ऊपर बैठे थे और प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली आशीर्वाद दे के तोड़ के चले लोग के पास दिया। लेकिन एक बात है, प्रभु राजाओं का राजा है, भिखारी के जैसा टुकड़े का खाना कभी देगा नहीं और इजराइल लोग टुकड़ा कभी खाएगा भी नहीं। उन्होंने सबको थाली में खाना दिया। इतना बाइबल में डिटेल में नहीं लिखा है। सबको थाली में खाना दिया और एक एक अक्खा रोटी सबको मिला। क्रीम कलर का थाली था और इसके अंदर बड़ा कटोरा भी था। कटोरे में एक मच्छी अक्खा
और रस्सा था, पानी पीने के लिए गिलास था और पानी भी था। ये दृश्य में सब लिखा था और सबको एक एक रोटी दिया गया और किसी ने एक रोटी पूरा खाया नहीं। कुछ ना कुछ उसका टुकड़ा बच जाता था और पेट भर जाता था। इसी की वजह से बहुत सारे टुकड़े बच भी गए थे। और उस रोटी मुझे भी एक थाली में दिया वो, और मच्छी कड़ी भी दिया। जब मैं उसको खाने को लगा तो एक निवाला लेके ऐसा डुबाया और मैं मुंह में डाला, तो जो रस्सा मेरे कपड़े पे गिर गया तो मैं होश में आ गया। तो ये प्रभु यीशु का प्रकाशन है। अभी प्रकाशन, और मुझे बहुत साल से मैं वहाँ पे प्रार्थना में जाता था, तो क्या होता था, उस भाई के ऊपर संकट आने वाला था जो प्रार्थना सभा का प्रमुख था। तो उसका प्रकाशन मुझे हमेशा होने लगा कि ऐसा ऐसा हो दिख रहा है, उसके ऊपर ऐसा संकट आ रहा है। तो मैं ये सब देख देख के फिर थोड़ा डरने लगा। मैं बोला ये भाई को बताएगा तो वो सुनेगा भी नहीं। और मैं तो 9 साल पहले की बात है, बहुत प्रभु में कमज़ोर भी था। इसी की वजह से मैं उनको कुछ भी बोला नहीं और उधर प्रार्थना जाने का झंझट ही छोड़ दिया। मैं बोला ना बजेगा बांसुरी ना बजेगा ब्याजा, क्योंकि ये सब होता है तो मुझे भी डर लग रहा था। अभी बताना कैसा नहीं बताए। तो मैं 2 अढ़ाई साल तक वहाँ पे प्रार्थना के लिए गया नहीं। 2 अढ़ाई साल के बाद में क्या हुआ, वो उस भाई के ऊपर धीरे धीरे वैसा ही संकट आने लगा और मुझे थोड़ा उसका पता लगा, लेकिन वो बात मेरे ध्यान में ही नहीं रही, मैं भूल गया था। जब भी वो भाई के ऊपर ऐसा ही संकट आया और ऐसी मृत्यु हो गई तो भी मुझे मालूम नहीं था। 1 हफ्ते के बाद मालूम पड़ा। तो ये प्रकाशन अगर उस भाई को मैं बता देता था तो कुछ बच जाता था, ऐसा उम्मीद है। तो मुझे वो भाई मरने का इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि बहुत। उसके परिवार के लोगों को भी इतना बुरा नहीं लगा होगा, उसके पत्नी को भी नहीं लगा होगा, उसकी कोई और चाहने वाला आदमी होगा उसको भी उतना बुरा नहीं लगा, उतना बुरा मुझे लगा, क्योंकि परमेश्वर का काम बंद पड़ गया। और दूसरी बात, मुझे उसकी खतरे की घंटी मेरे पास बज रही थी, मैं छोड़ के निकल गया। ये प्रकाशन के द्वारा ऐसे बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर करता है। अभी दूसरा जगह पे भी ऐसा बड़ा प्रार्थना सभा चल रहा है, तो उधर भी मुझे प्रभु ने प्रकाशन का एक खतरे की घंटी उधर बज गई है। तो मैं सोचा अभी अपन ऐसा गलत कर जाएंगे, उनको बताना ज़रूरी है। तो मैंने 2 बार अपना नाम वहाँ पे लिखवा दिया, मुझे इस प्रार्थना के सबूत के प्रमुख को मिलना है। लेकिन बीच में वाले लोग बड़े बदमाश रहते हैं। वो बोलते हैं उनको टाइम नहीं है, वो प्रार्थना में लगे रहते हैं, आपको मिलने को टाइम नहीं है, ऐसे उल्टे सुल्टे जवाब देते हैं। तो सामने वाले को जो संकट आ रहा है उसको बचने के लिए अपन प्रयास करेगा तो बीच में शैतान भी ऐसा काम करता है। तो ये प्रकाशन के द्वारा इंसान को परमेश्वर हर एक संकट से बचा सकता है। और इस प्रकाशन मिलने के लिए प्रभु यीशु की बाइबल की पढ़ाई प्रमुख है, प्रार्थना है और गाना भी बोलना है। ये 3-4 प्रार्थना डेली जो भाई करेगा उसको धीरे 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 प्रकाशन का आत्मा मिलते रहेगा। और वो सारे, और ऐसा परमेश्वर को सभी लोगों को ऐसा ये वरदान दे सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को देगा, लेकिन जो लोग महिमा करते हैं मन से ध्यान से, तो परमेश्वर सबको ये महिमा करने का मौका देता है और संकट से बचाने का रास्ता देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आप हाथ जोड़ो, सर को झुकाओ और थोड़ा शरीर को भी झुकाओ। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीषित करे और आपकी रक्षा करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपना मुख्य प्रकाश आपकी ओर करे और आपको कृपा करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर प्रसन्नता से देखे और आपको शांति प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु, जय यीशु। पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को मारता था, हल्ला करता था। जब भी वो याजक से प्रमाण पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था, और जब भी दमिश्क की ओर जा रहा था तो अभी क्या हुआ, आधे रास्ते में उसने उजाला देखा और अपने साथ बोलती हुई वाणी दिखा सुना, शौला शौला तू मेरा क्यों छल कर रहा है। तब उसने पूछा, प्रभु तुम कौन हो? तो उस प्रभु ने कहा, मैं जिसका तू छेड़ कर रहा है वही प्रभु यीशु मैं हूँ। तब इतना हल्ला करने वाला
पौलुस जब भी आँख से दृश्य देखा तो उसका पूरा परिवर्तन हो गया। मतलब ये प्रकाशन में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि परमेश्वर का रहस्यमय बात देखता है तो उसका पूरा पूरा परिवर्तन हो जाता है। ऐसे प्रकाशन का आत्मा मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु।